हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रोफेसर एमएच और आज के इस वीडियो में वी विल डिस्कस लेक्चर नंबर 6 टीवाई बीकॉम इनडायरेक्ट टैक्सेस सेमेस्टर 6 अप्रैल 2024 यूनिवर्सिटी पेपर सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 3 है मिस्टर रोहित, जो क्वेश्चन था नेट टैक्स लायबिलिटी निकालने के लिए। तो ये क्वेश्चन ऑलरेडी टीवाई बीएमएस एमकॉम सबके लिए एप्लीकेबल है। इनडायरेक्ट टैक्सेस जिस कोर्स के अंदर इंक्लूडेड है, ऑलरेडी उनके वीडियो अपलोड हो चुके हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जाके आप वो क्वेश्चन भी रेफ़र कर सकते हो। यहाँ पे हम लोग देखेंगे लेक्चर नंबर 6, ऑलरेडी 5 क्वेश्चन अप्रैल 2024 के अपलोड हो चुके हैं। दिस इज़ द 6th क्वेश्चन इन ए रो। यहाँ पे हम लोग देखेंगे नेट टैक्स लायबिलिटी कैसे निकालते हैं लॉजिकली और ईजी तरीके से, और इसके क्या क्या प्रोविज़न है वो भी हम लोग देख लेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन दिया है रोहित करके रजिस्टर्ड इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। जब भी आपको नेट टैक्स लायबिलिटी निकालने आएगा तो आपको ये ज़रूर ध्यान में रखना है कि वो कौन सी स्टेट को बिलोंग करता है। प्रोवाइड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फॉर द मंथ ऑफ मार्च 2023। नेट टैक्स लायबिलिटी 10 मार्क्स के लिए आया था। ओपनिंग बैलेंस दिया क्रेडिट लेजर में IGST 1,02,000, CGST 26,000, SGST 48,000, और ये कुछ ट्रांजेक्शन दिए। तो इस टाइप का अगर आपको क्वेश्चन आया तो आपको क्या करना है, सबसे पहले लॉजिकली जाएंगे हम लोग। सबसे पहले ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप फॉर्मेट बना लो। कैसे फॉर्मेट बनेगा? सबसे ऊपर पार्टी का नाम लिख लो, कौन है, रोहित है, कहाँ पे रजिस्टर्ड है, महाराष्ट्र में, तो लिख दिया। देखो एकदम सिंपल। क्या निकालना है, दिमाग नहीं लगाना है। कैलकुलेट नेट टैक्स लायबिलिटी, तो लिखो कैलकुलेट इट नेट टैक्स लायबिलिटी फॉर द मंथ ऑफ ये। फिर पर्टिकुलर IGST, CGST, SGST, देखो अमाउंट लिख दिया। 3 कॉलम बनेगा। यही एक ऐसा चैप्टर है जिसके अंदर 3 कॉलम बनता है, IGST, CGST, SGST, और पूरा पेज ले लेने का। फिर आपको क्या लिखना है, जैसे पर्टिकुलर के नीचे लिखना है टैक्स ऑन सेल, जिसको आउटवर्ड और आउटपुट भी बोलते हैं, और कुछ लाइन छोड़नी है। कितनी लाइन छोड़नी है, डेट डिपेंड्स, वो डिपेंड करेगा आपके सेल्स के ऊपर। तो ये सब ट्रांजैक्शन में चेक करो कितने सेल्स हैं। तो देखो सोल्ड गुड्स 2 हो गया। प्रोवाइडेड सर्विस, ये भी सेल ही होता है, क्योंकि आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो तो सेल ही हो गया ना आपके लिए। तो 4 सेल हो गया। फिर देखो परचेज गुड्स, अवेल्ड सर्विस, तो अवेल्ड परचेज तो परचेज हो गया। अवेल्ड मतलब लेना मतलब क्या, जब आप चीज़ें परचेज करोगे तो अवेल करोगे। तो ये 4 सेल है, 4 परचेज है। तो 4 सेल 4 परचेज है, मतलब जितने भी सेल रहेंगे उसकी डबल लाइन छोड़ना है, जितने भी परचेज रहेंगे उसकी डबल लाइन छोड़ना है। तो 4 सेल की डबल लाइन कितनी हो गई, 8। तो 8 अपने को लाइन छोड़नी है। वैसे ही परचेज के अंदर कितनी लाइन छोड़नी है, 8 छोड़नी है। तो देखो यहाँ पे हम लोग ने किया है 8 लाइन छोड़ दिया है, ठीक है, ये देखो। और फिर यहाँ पे A लिख दिया है कि दैट इज टैक्स ऑन सेल, A का टोटल। फिर हम लोग लिखेंगे टैक्स ऑन परचेजेज इनवर्ड और इनपुट, ये वाला, और इसके नीचे भी 8 लाइन छोड़ देंगे। ओके, अब क्या करना है, देखो ये फॉर्मेट आपका रेडी हो गया, ठीक है। अब क्या करना है, जितने भी सेल है सबको लिखो। तो पहला सेल देखो राहुल रायगढ़ महाराष्ट्र, तो पहला सोल्ड गुड्स टू राहुल रायगढ़ महाराष्ट्र। 1 लाइन छोड़ के दूसरा लिखने का, आनंद इन रत्नागिरी महाराष्ट्र, तो ये देखो ये रहा। फिर तीसरा लिखने का ममता इन गोवा, 1 लाइन छोड़ के ममता इन गोवा। फिर 1 लाइन छोड़ के दूसरा क्या है, अदिति इन भोपाल, 1 लाइन क्यों छोड़ा, कैलकुलेशन के लिए छोड़ा। ऐसे ही परचेज के नीचे जाने का, परचेज गुड्स फ्रॉम दिल्ली, तो दिल्ली इधर पे 1 लाइन छोड़ देने का। फ्रॉम पूना 1 लाइन छोड़ देने का। फिर नेक्स्ट क्या है, फ्रॉम जयपुर 1 लाइन छोड़ देने का। फिर क्या है, नागपुर 1 लाइन छोड़ देने का। आ रही बात समझ में? अब इनका ये एक बार लिख लिया ना तो फिर क्वेश्चन देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, अब इसका कैलकुलेशन करने का। अब देखो ये बंदा महाराष्ट्र में है, ठीक है, महाराष्ट्र में। अगर आपने सेल महाराष्ट्र में किया या परचेज महाराष्ट्र में किया है, तो जहाँ जहाँ महाराष्ट्र रहेगा आपको उसका टैक्स निकाल के ये 2 कॉलम में लिखना है, CGST, SGST। सेम स्टेट तो C और S में जाएगा, अदर स्टेट IGST में जाएगा, ठीक है। तो ये जो परसेंटेज होगा ये भी क्या हो जाएगा, बाइफरकेट हो जाएगा। जैसे महाराष्ट्र है रायगढ़, तो ये भी महाराष्ट्र, ये भी महाराष्ट्र, तो 2 में जाएगा, तो 9% आएगा। तो कितना अमाउंट, 6 लाख है, तो 6 लाख का
9% ईच इन CGST SGST इंट्रा स्टेट। निकाल के लिख देने का, कितना आएगा 6 लाख का 54,000 आएगा। ये देखो लिख दिया, समझ में आया। अब दूसरा आनंद इन रत्नागिरी कितना है 4 लाख है, ये भी महाराष्ट्र का है, तो सी और एस में आएगा। तो 28 का आधा कितना होता है 14% होता है। तो देखो 4 लाख का 14% ईच इन सी एस इंट्रा। अब इन दोनों के आगे कर देने का, 14% निकालेंगे तो 56,000 आएगा। नेक्स्ट है देखो गोवा। गोवा अलग स्टेट है, महाराष्ट्र अलग स्टेट है। जब दो स्टेट आएगा तो IGST लगेगा, और IGST में पूरा रेट लेने का 9%। तो ये आ जाएगा आपका ये देखो 18 लाख, तो 18 लाख का 9%, तो इधर पे 18 लाख का 9% लिख देने का 1,62,000। सेम वे अदिति इन भोपाल, ये भी अलग स्टेट में है। कितना है 22 लाख है, तो 12% पूरा आ जाएगा। तो 22 लाख का 12% IGST में लिख देने का 2,64,000। तो देखो सेल पूरा हो गया कि नहीं हो गया, यस और नो। अब इसको टोटल कर लेने का, इसको हम लोग A डिनोट करेंगे, ये रहा। अब मैं इसको येलो कलर से देता हूँ, ये वाला, ठीक है। इतना पार्ट समझ में आया, ये कंप्लीट हो गया। अब परचेज पे आएंगे, तो अब इसको हम लोग नीचे कर लेंगे। इसको मैं फ्रीज कर देता हूँ। ये अपने को सिर्फ एक ही ज़रूरत है अब, ठीक है, इसलिए A तक का ही रखेंगे हम लोग। ये आपका ये। अब ऐसे ही परचेज का निकालो, तो परचेज है, कैलकुलेशन वैसा ही होगा। दिल्ली 4 लाख, तो 4 लाख दिल्ली है, दो स्टेट में है, तो 12% पूरा आ जाएगा। तो ये देखो 4 लाख का 12% IGST में आ जाएगा, तो कितना आएगा 48,000, 12 चौक 48। फिर दूसरा महाराष्ट्र है, तो ये 9% है, तो 4.5 आएगा। तो कितना है महाराष्ट्र में, पुणे से 15 लाख है, तो 15 लाख का 4.5 आ जाएगा। तो 4.5% ईच इन CSNS, तो यहाँ पे लिख देंगे 15 लाख का 4.5%। समझ में आया, बस सर नो। अब देखो ये जयपुर ये अलग स्टेट में है, तो सीधा 28% लेंगे। देखो कितना दिया है 70,000, तो 70,000 का सीधा 28%, और यहाँ पे लिख देंगे। सेम वे में अवेल नागपुर सेम स्टेट में, तो 2 में चला जाएगा, तो 6% है, तो 3% हो जाएगा। तो 40,000 का 3% निकाल लो, तो ये देखो ये दोनों में आ जाएगा। अब इसको टोटल कर लेने का, इसको हम लोग देंगे B, तो इसका टोटल आता है 67,600, इसका टोटल आता है 67,700, इसका 68,700। ठीक है, अपने को क्या निकालना है, नेट टैक्स लाइबिलिटी का मतलब होता है A-B, तो A-B कर दो, ये देखो आ जाएगा। तो 4,26,000 में से 67,600 इतना आएगा, 1,10,000 में से 68,700 इतना आएगा, 1,10,000 में से 68,700 करेंगे तो 41,300 आएगा। ठीक है, तो कितने मार्क के लिए था, 10 मार्क के लिए। तो यहाँ पे आपको अब 6-7 मार्क मिल गया। अब आगे करेंगे, अब आगे कैसे होगा, A-B, ये A समझ में आया। A में सेल का डिटेल लेने का, B में परचेज का डिटेल लेने का। अगर सेम स्टेट है तो 2 में जाएगा अमाउंट, आधा आधा कर देने का। अगर 2 स्टेट में है तो एक ही अमाउंट रहेगा IGST में। ठीक है, अब मैं इसको ऊपर कर लेता हूँ, A-B अपने पास मिल गया। बस चाहिए तो मैं आपको हाईलाइट कर देता हूँ इतना। अब इसके बाद आपको बाय डिफ़ॉल्ट क्या माइनस करना है, ओपनिंग बैलेंस इन क्रेडिट लेजर कितना है पूरा लिख देने का, 1,02,26 और 48। ये देखो अब ये माइनस करो, 3,58,400 में से 1,02,000 माइनस करो तो आपको आंसर आ जाएगा 2,56,400। 41,300 में से 26,000 माइनस करो तो आएगा इतना। 41,300 में 48 माइनस करो तो माइनस में आंसर आ जाएगा इतना। ठीक है, ये वाला है। अब इतना समझ में आया, ये 8 मार्क हो गया, आपको 8 मार्क मिल गया। 2 मार्क क्या बोलता है, अगर आपका आंसर माइनस में आए तो उसको आपको एडजस्ट करना है। ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्रेडिट। यहाँ पे देखो बता, हाउ टू एडजस्ट क्रेडिट माइनस। अगर माइनस में आंसर आया तो उसको कैसे एडजस्ट करेंगे, तो क्या करना पड़ता है, मैं इसको थोड़ा नीचे ले लेता हूँ तो आपको विजिबल रहेगा।
यहाँ पे, ठीक है। हाउ टू एडजस्ट माइनस, तो 3 माइनस रहेगा, एक IGST, CGST, SGST। अगर IGST का माइनस रहेगा तो वो पहले अपने आप को देगा, सेकंड C और S को दे देगा कोई भी रेशियो में। अगर IGST के जगह CGST का माइनस होगा तो CGST पहले अपने आप को देगा CGST, और सेकंड वो IGST को देगा, SGST को वो नहीं दे सकता, नॉट अलाउड। ऐसे ही CGST SGST का पहले वो अपने आप को देगा, ठीक है, फिर सेकंड वो IGST को देगा। याद रखना C और S आपस में शेयरिंग नहीं करते, नॉट अलाउड है। तो ये माइनस कौन सा है, SGST का माइनस है, तो देखो ना SGST का पहले SGST को देने का, तो वो माइनस कर, वो दे दिया जब भी तो माइनस में आया ना। अब सेकंड किसको देगा, वो IGST को देगा। तो यहाँ पे सीधा हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे ITC ऑफ SGST यूटिलाइज फॉर IGST, तो 6700 पूरा ले लेंगे, तो ये माइनस करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा ये वाला 15000, ये एडजस्ट होगा नहीं तो डायरेक्टली आपका आंसर आ जाएगा ये। फिर 6700 आपने कहाँ ट्रांसफ़र कर दिया, IGST में, तो यहाँ पे आपको IGST मेंशन करना होगा कि भाई हम लोग ने IGST यूज़ किया है, ठीक है। तो ये माइनस होके ये ज़ीरो आ जाएगा। ओके, तो ये बहुत सिंपल था। इसमें 2 पॉइंट आपको याद रखने हैं, देखो मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया है। ITC ऑफ IGST टू बी कम्प्लीटली एग्जॉस्टेड मैंडेटरली, ये क्लियर कट बोला है कि अगर माइनस में IGST आया तो पहले उसको एग्जॉस्ट करो, एग्जॉस्ट मतलब यूज़ करो, उसके बाद दूसरा यूज़ करने का। और एक दूसरा पॉइंट ये याद रखो, ITC ऑफ CGST UTGST शुड बी यूटिलाइज फॉर IGST ओनली आफ्टर ITC ऑफ CGST हैज़ बिन फुल्ली यूटिलाइज। मतलब अगर IGST को पैसा दे रहे हो आप तो पहले CGST का पूरा पैसा ब्लैंक करो, मतलब CGST में पूरा कोई भी पैसा नहीं होना चाहिए, तब जाके आप SGST का पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हो किसको। आ रही बात समझ में। तो ये 2 पॉइंट आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो ये आपका पूरा क्वेश्चन हो गया 10 मार्क के लिए। ये क्वेश्चन अगर आया तो आपको इसी तरीके से सॉल्व करना है। मैं इसको छोटा कर देता हूँ तो पूरा स्क्रीन पे आपको विजिबल रहेगा, ये देखो, ठीक है, ये पूरा विजिबल स्क्रीनशॉट लेके आप पूरा सॉल्व कर सकते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन है 10 मार्क के लिए। प्लीज़ गो थ्रू इट, कुछ डाउट आएगा तो प्लीज़ कमेंट एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू।